बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। मेरे प्रिय बच्चों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, बुद्ध भी हमारे नहीं हैं, राम भी हमारे नहीं हैं, सीता मैया भी हमारी नहीं हैं। निरंतर दावे किए जा रहे हैं। कल को जाति के आधार पर भी अवतारों को छीन लिया जाए। आज मैं तुम्हें बहुत अच्छा सूत्र बताने जा रहा हूं जिससे हमें तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, दुनिया को हुआ करे। बहुत बढ़िया सूत्र है। तुम्हारे आराध्य को कोई इस आधार पर नहीं छीन सकता कि ये तो हमारी जाति के थे। अगर हम किसी की पूजा करते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता। अभी कुछ दिन पहले देखा था, हनुमान को भगवंत मान और गुरदास मान की तर्ज पे जाट बताया जा रहा था। भगवान जाने, मुझे इसमें कोई इतिहास में जाने का कोई शौक नहीं है कि वो किस जाति की थे। भगवान की कोई जाति नहीं होती, भगवान के भक्तों की भी कोई जाति नहीं होती। मैं तो संत रैदास को भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना किसी भी संत को करूंगा। हनुमान भगवान के भक्त हैं, हमारे लिए तो वो भी भगवान है। चलो जाट ही सही, हम तो तब भी पूजा कर लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। भगवान कृष्ण यादव सही, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो उनके चरण फिर भी पखार लेते हैं। राम क्षत्रिय सही, यहां कोई मेरा ब्राह्मण होने का दंभ नहीं है। मैं आराधक हूं, वो आराध्य हैं। लेकिन कल को अगर इस पर कॉपीराइट लग गया, रॉयल्टी लग गई, वीजा लगने लगा, पासपोर्ट लगने लगा, राम सीता की आराधना करने के लिए इंटरनेशनल पेटेंट लागू हो गया, कौन जाने आगे दुनिया में क्या होने वाला है। मैं तुम्हें एक सूत्र बताता हूं, उस सूत्र के आगे किसी की नहीं चलेगी, ये गारंटी है। और ये अद्भुत सूत्र है, जीवन में याद रखिए। छोटा सा वीडियो, बड़ा सा सूत्र। छोटी सी कहानी सूत्र बताने के पहले, आईएएस पीसीएस के इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं, वो नहीं पूछते जो यूट्यूब पे बताया जाता है, सब फर्जी होता है। मैं बता रहा हूं, वो पूछते हैं। अक्सर कहते हैं कि आपका फेवरेट पर्सन कौन है, जीवन में आप जिससे प्रभावित हुए हैं वो कौन है। तुरंत आपके दिमाग से लंबी लंबी लिस्टें निकल आती हैं। स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम या तमाम महापुरुष हैं। ये दो विद्यार्थियों बड़े लोकप्रिय हैं। मैं हमेशा कहता हूं, किसी का नाम मत लो। अगर उनके बारे में कुछ पूछ दिया, यूपीएससी में तो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है इंटरव्यू में, लेकिन पीसीएस में होता है। आपने एक जवाब दिया, उस पर फिर सवाल कर सकते हैं, यूपीएससी में नहीं करते। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं, जो मेरे छात्र हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं मैं उन्हें बताता हूं कि बेटा, तुम्हारे जीवन में जिस व्यक्ति का सबसे अधिक महत्व है, तुम्हें जिसका फैन होना चाहिए, फॉलोअर होना चाहिए, अनुयायी होना चाहिए, उसके अलावा किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। इस पर कोई नहीं बता सकता, कोई तुमसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता। वो है तुम्हारे माता पिता, योर पेरेंट्स। जब आप अपने पेरेंट्स की बात कहेंगे कि मेरे जीवन में सबसे अधिक महत्व स्नेह के लिए मेरी माता का और अनुशासन के लिए मेरे पिता का है, आइडियल आंसर है, तो वो आपसे क्रॉस एग्जामिन नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके माता पिता को नहीं जानते। इसीलिए आप तमाम देवी देवताओं की आराधना करिए, चाहे जैसे करिए। वो चाहे नेपाल के हों, चाहे फिजी के हों, चाहे सूरीनाम के हों, चाहे कहीं के हों। आगे चल के कोई इंटरनेशनल लॉ आए, कहे कि नहीं ये भगवान तुम्हारे नहीं है, इनकी पूजा करनी है तो वीजा लगेगा, ऐसी बातें अगर आए, चिंता मत करिए, छोड़ दीजिए। उस समय आराधना करिए, छोड़ दीजिए। अपने माता पिता की आराधना करिए। जागृत देवता जो आपके ही हैं, किसी दूसरे के हो ही नहीं सकते, आपके भाई बहनों के अलावा
सिर्फ आपके भाई बहनों के हैं और किसी के नहीं। आपका एक छोटा सा समुदाय है जो उनकी आराधना करे। फादर्स डे पर सामूहिक चरण स्पर्श करिए, सारे भाई बहन मिलके माता पिता के गले लगिए, उनके चरण स्पर्श करिए, वंदना करिए। एक बार उन्हें एहसास दिलाइए कि वो जागृत देवता हैं, जागृत देवी हैं। पुष्प अर्पण करिए। ये फादर्स डे पे जो ये कार्ड है मल्टीनेशनल कंपनियों के, हैप्पी फादर्स डे और एटसेट्रा डे और ये डे और वो डे, ये फादर मदर के लिए मत रखो, ये अपने उसी वैलेंटाइन के लिए रखना, वहीं शोभा देते हैं। उनके लिए तो बाहर घर के अगर बगीचा है तो वहां से तोड़े हुए पुष्प या चुराए हुए सही, किसी के बगीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुष्प, एक अंजुलि भर के पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। माता पिता तो इतने से ही प्रसन्न है। आपको हजार शिकायतों, हमारे पिताजी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, हमारी माताजी बड़ी क्रूर हैं, बड़ी ये। स्त्रियां मेनोपॉज की तरफ जब आती हैं तो उनके अंदर थोड़ी कर्कशता आ जाती है, उनकी मजबूरी समझिए। वो माँ बनी हैं, हमारी तुम्हारी सबकी जो माँ हैं, पार्थिव माँ, इस संसार की माँ, जिन्होंने हमें जन्म दिया अपने गर्भ से। माँ ने कितने कष्ट सहे हैं। वो केवल 9 मास का ही कष्ट नहीं है। 2 किलो वजन लेके तुम नहीं चल सकते 24 घंटे। उन्होंने 9 महीने तुम्हें कोख में लादा है और प्यार से, बहुत प्यार से तुम्हारे लिए सपने देखे, किलकारी का इंतजार किया है। अगर वो माँ कर्कश हो रही हैं तो वो शारीरिक परिवर्तन है, हार्मोनल चेंजेस हैं, आर्थिक स्थिति है। गृहिणियां अक्सर कर्कश हो जाती हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होती है अगर, तो पिता से जब वो घर चलाने के लिए पैसे मांगती हैं और पिता की भी आय नहीं होती, तो पैसा गृह क्लेश का सबसे बड़ा कारण है। बेटा, अगर माता पिता को देखना चाहते हो कि वो तुमसे प्यार करें और तुम्हें बहुत अच्छे से समझें, तो थोड़ा पैसा कमाओ। धन जरूरी है कमाना जीवन में, और उन्हें अर्पित करो। मुझे ध्यान है, मैं ट्रेजरी अफसर हो गया था, फिर असिस्टेंट कमिश्नर हो गया। बहुत समय तक मैं अपनी सारी वेतन ही मिलता था। घूसखोरी मैंने की नहीं, इसीलिए नौकरी छोड़ दी 15 साल पहले रिटायरमेंट के। अपनी माता के हाथ में रखता था। वो अपने हाथ से उठा के मेरी पत्नी को कुछ पैसे देती थी, पूरा घर वो चलाती थी। मेरी पत्नी को कभी आपत्ति नहीं हुई। मेरी पत्नी के लिए वो जो पैसे बचते थे, मतलब जो माता से मिलते थे, वो नियामत होती थी। कहती हैं कि जब हमारे हाथ में आ गया तो हम उतने पैसे नहीं बचा पाते थे। जब तक अम्मा के हाथ में था तो वो जो निकाल के 200 रुपए उस जमाने में दे दिया करती थी या 300 रुपए दे दिया करती थी, वो मेरी पत्नी के लिए नियामत थी। मैं भी उन्हीं से लेता था, क्योंकि मेरे कोई हिडन खर्चे नहीं हैं, कोई गंदे खर्चे नहीं हैं। पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, नॉनवेज, क्लब, पार्टी इत्यादि इत्यादि। और वो जो सबसे बड़ा खर्चा आजकल होता है, गर्लफ्रेंड्स पे खर्चा। शादीशुदा है तो क्या हुआ, गर्लफ्रेंड तो रखना एक रईस लोगों की निशानी है। पहले, बुरा मत मानना, पहले रखेले रखते थे लोग। रखेल क्या होती है? पत्नी के अलावा कोई जो हो, रखेल ही कहते हैं उसे। अब ये शब्द सुनने में अपमानजनक लगता है। स्टेटस तो बेटा वही है, चाहे कुछ कह दो। जो लड़कियां शादीशुदा मर्दों से प्यार करती हैं, उनका स्टेटस सिर्फ रखेल का है और दूसरा कोई भी नहीं। बुरा लगे तो चैनल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असलियत यही है। एग्जैक्टली नग्न सत्य है ये। तो पहले भी राजा महाराजा रखते थे, सामंत रखते थे, ऐसे कोई खर्चे नहीं थे, तो माता पिता से खर्चे लेने में कोई समस्या नहीं थी। पैर मत धोइए, पैर न पखारिए, चरणामृत न लीजिए। कुछ लोग ढोंग करते हैं, बहुएं कई बार सास ससुर का चरणामृत ले रही हैं, अंगूठा धो के पिएंगी, वैसे गरियाएंगी तबीयत से, उनका ध्यान नहीं करेंगी, ध्यान नहीं देंगी उन पर। चरणामृत लेना, हमारे यहाँ टावा में रिवाज है चरणामृत लेने की, अंगूठा धो के पीना। मेरे पिता कहते थे मैं तो कभी नहीं अलाउ करूंगा। मेरी पत्नी को उन्होंने कभी नहीं अलाउ किया। उन्होंने कहा ये क्या गंदगी है, अरे अंगूठा हम चाहे जितना पैर धो के आए फिर भी अंगूठा अंगूठा है, उसको धो के पीना ये तो अनहाइजीनिक है। कभी नहीं। हमारे यहाँ स्त्रियां पति के अलावा किसी के पैर नहीं छूते, वो भी करवा चौथ पे। पूरा महिला सशक्तिकरण है हमारे खानदान में।
बिल्कुल ससुर के, जेठ के, किसी के पैर नहीं छूती। पुरुष किसी पुरुष के चरण स्पर्श नहीं करती हैं। पति के सिर्फ करवा चौथ या कभी कोई मौका हुआ ऐसा पूजा पाठ का तो कर लिए, तो कर लिए। रोज आना हम लोग पैर फैलाए नहीं बैठे होते कि आओ पैर छुआ। स्त्रियों का सम्मान करते हैं। कानकुब्जों में दुर्लभ है थोड़ा। निराला जी ने व्यथित होकर लिखा था जब सरोज को मार दिया था उनकी पुत्री को। कानकुब्ज थे निराला जी। उन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी है जो आईएएस के हिंदी साहित्य के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड भी है। ये कानकुब्ज कुल कुलंगार, कानकुब्जों की आलोचना जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मैंने पिताजी से पूछा कि निराला जी तो कानकुब्ज लगते हैं, त्रिपाठी हैं। उन्होंने कहा हाँ इसीलिए तो लिखा है क्योंकि वो कानकुब्जों को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। हम लोग भी कानकुब्ज हैं। बहुओं को सताना पुराने कानकुब्जों में बहुत सामान्य बात थी, लेकिन नए लोग जो आ रहे हैं बेहद समझदार और बहुओं को सम्मान करने वाले आते हैं। तो अगर तुम अपने माता पिता को देवता मानो, देवी मानो, जागृत, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, देखो वो तुम्हारा कितना फेवर करते हैं और तुम्हारे लिए जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। जो दुआ माता पिता की लगती है एक बार आशीष के लिए सर पे हाथ फेरने में, भगवान चाहे जितनी कृपा करें लेकिन वो भला नहीं हो सकता कभी। मैं देख चुका हूं, मैंने ये भी उदाहरण देखे हैं कि जब माता पिता का वरद हस्त सर से हट जाता है तो इंसान इतना पतित हो जाता है, इतना नीचे गिर जाता है, इतने कष्टों में आ जाता है। लाख देवी देवता की आराधना करने पर ये मंत्र वो मंत्र, ये तंत्र वो तंत्र, ताम्र यंत्र, स्वर्णिम यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, सब कुछ करने के बावजूद भूखों मरते देखा है लोगों को जिन्होंने अपनी माता पिता को सताया। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अभी मैंने एक वीडियो में कहा था कि जिन्होंने अपने माता पिता को बिल्कुल मरते हुए छोड़ दिया, उनका इलाज तक नहीं कराया, मुझसे झूठ बोल दिया, मेरे रिलेटिव थे, मुझसे झूठ बोल दिया, कहा कि नहीं वो तो उनकी आदत है, वो बड़बड़ाती रहती हैं ऐसे ही, जो है फोन पे आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे इलाज कराने की भी परमिशन नहीं दी और वो तड़पती हुई चली गई। इसी तरह पिता उनके चले गए। लड़के की कैंसर से मृत्यु हुई। यहां पर एक बार आए थे वो अपने किसी दोस्त के साथ में, तो हमने उनको इनडायरेक्ट वे में उपदेश देने की कोशिश की थी, तो वो लोग है करके हंसते रहे, बोले हाँ माँ बाप की तो सेवा करनी चाहिए, सही कह रहे हैं, इससे बड़ी सेवा नहीं है। लेकिन दोनों दुष्ट थे, माँ बाप की कोई सेवा नहीं की। वो तो गनीमत है कि उनके जो पिता थे उनकी सेवा उनके पोते ने यानी उनके पुत्र ने भरपूर की। वो पुत्र पूरे परिवार में आज संपन्न है, अच्छे खासे तरीके से है। जो परिणाम नहीं देख रहे हैं अभी, उन्हें आगे मिलता है, वो भी मैंने देखा है। ये 65 साल की उम्र जो होती है ना, ये बहुत कुछ देख चुकी होती है और वो बहुत कुछ मैंने देखा है। आप चाहे किसी अवतार की पूजा ना करें, किसी अवतार पर लोग ठप्पा लगाएं कि ये तो हमारे हैं, आप कहिए ठीक है आप ही के हैं, हम तो मन मन में पूजा कर लेंगे। रोक लोगे क्या? रोक सको तो रोक लो। हृदय से जब जाई हो मरद बदूंगो तो, हृदय से जाके देखो। जातिवादी लोग कल को आपसे देवताओं को अलग कर देंगे। हो सकता है कोई राजनेता वोट बटोरने के लिए ये भी करेंगे। जातियों में द्वेष फैलते देखा। भर्तना में हम लोग देखते थे इटावा के कि जो जातियां इतनी घुली मिली थी, उनको एक नेता ने जो मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने इतना भेद डलवा दिया कि आपस में लोग हत्याएं करने लगे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। जो जातियां इतना मिलकर रहती थी, वोट बैंक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, जब तक बांटेंगे नहीं, जब तक लोग बटेंगे नहीं तो इकट्ठे वोट कैसे मिलेंगे? ये राजनीति है। हम इसे गंदा भी नहीं कहते, ये तो उनका टेक्निक है, वो तो तरीका है। लेकिन आपको तो समझदार होना चाहिए। तो देवताओं अवतारों की जातियों पर मत जाइए, वे सबके हैं। और अगर कोई बहुत ही कहे कि नहीं तो हमारे ही हैं, तो प्रणाम कर लीजिए, मन में उनकी आराधना करिए, पूजा करिए, दैट्स ऑल। लेकिन माता पिता को कोई नहीं कह सकता। अच्छा बताओ, कोई कहेगा मेरे बाप को कि ये मेरे बाप हैं? कोई कहेगा? है किसी में इतनी हिम्मत? कोई कहेगा? ये कोई नहीं कहेगा। किसी देश का निवासी, परदेश का निवासी
कोई ये नहीं कहेगा कि जो आपके पिताजी हैं वो तो मेरे भी पिताजी थे। मुझे सोचना पड़ेगा मेरे पिताजी वहां कब गए थे। मुझे कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलेगा कि कहीं और गए हो। मैं तो सोचता हूं हम तो दो ही भाई हैं, यही सोचेंगे। तो निश्चिंत रहिए बेटा, अगर आप आराधना करें, पूजा करें, अपने माता पिता की करें, कोई उन पर अधिकार नहीं जमाएगा। कोई नहीं कहेगा ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं। और इनमें वो शक्ति है जो भगवान तिरुपति बालाजी जो मेरे पीछे विराजमान है, साइड में ही मां शुभ्रांगिनी, सभी गुरु सब विराजमान हैं। जितना ये दे सकते हैं, जितना भी, इस सब के साथ एक कंडीशन लगी है। कानून में एक तरीका होता है, उसमें कहा जाता है आर्टिकल 32 रेड विद आर्टिकल 13, तब वो फलदायक होता है। कोई रिट दायर करेंगे तो आर्टिकल 32 रेड विद आर्टिकल 13, आर्टिकल 226 रेड विद आर्टिकल 13, ये रेड विद है। इनकी कृपा तब बरसेगी जब रेड विद, यानी अगर इनके आराधना, स्तोत्र, पूजा, परंपरा सबके साथ नारायण स्तोत्र हो, चाहे तिरुपति बालाजी स्तोत्र हो, गोविंदा गोविंदा, है कितना अच्छा लगता है। तो वो सुनने के साथ में जब तक रेड विद आपके माता पिता की आराधना नहीं होगी, कोई फल नहीं मिलेगा। मेरी बात गांठ बांध लो। ठोंक के कहता हूं, यहां मेज नहीं ठोंक सकता, ये प्लास्टिक की है, टूट जाएगी। वो वाली लकड़ी की है, दूसरी वाली जिसपे बैठ के मैं वीडियो बनाता हूं, इस पे ये टूट जाएगी। इसलिए ताली ठोंक ली। भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ताली ठोंकते हैं, वही ताली ठोंक दे ताली। माता पिता की आराधना के साथ ही कोई भी आराधना फल देगी बेटे, ये बात याद रखिए। और अगर आप इसको भूल गए तो फिर पछताए का होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। जब वो इस संसार में नहीं रहेंगे फिर आप उनकी आराधना कर ही नहीं सकते। ये जो पितृदोष के लिए पंडित लोगों के पेट भरते रहेंगे, या आप गया जी जाके बिठाते रहेंगे, वहां दुनिया भर के कौओं की तरह टूट पड़ते लोग बाग, उनको खिलाते रहेंगे, या जो है आप हर साल श्राद्ध करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। श्रद्धा जरूरी है, श्राद्ध नहीं। श्रद्धा रखिए, श्राद्ध छोड़िए। श्राद्ध से फर्क नहीं पड़ता, ये तो अनदेखा अनजाना है, कोई नहीं जानता। भस्मीभूतस्य देहस्य, किसी को नहीं पता क्या होता है। इसलिए जागृत देवी देवता अपने माता पिता का आज से उनसे कहिए कि हमारे गुरु जी कहते हैं, अगर मुझे गुरु मानते हो तो, नहीं तो काहे के गुरु। उनसे कहिए कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि हम आपकी आराधना करें, हम आपके चरण स्पर्श करें, हम आपकी बात मानें। माता पिता याद रखो, दो बातें ऐसी चाहते हैं जो तुम कभी नहीं मानते। कोई माता पिता संसार का नहीं चाहता, संसार की बात में नहीं जानता, हिंदुस्तान का कम से कम। और हिंदुस्तान में भी साउथ में मैं गया नहीं, नॉर्थ हिंदुस्तान का थोड़ा छोटा एरिया कर लिया। उत्तर भारत का कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि आप गर्लफ्रेंड नामक प्राणी, बॉयफ्रेंड नामक प्राणी पालें अपने घर में। अरे बकरी पालो, बिल्ली पालो, कुत्ते पालो यार, जीएफ बीएफ क्यों पालते हो? कोई नहीं चाहता। वो देखो सुशांत सिंह, वो एक पाली, दूसरी पाली, तीसरी पाली, पता नहीं कितनी पाली। पहली वाली बड़ी पवित्रता में आ रही, दूसरी वाली एकदम आत्मा वाले वस्त्र पहनकर सामने आ रही है। ओम शांति, ओम शांति। क्या कहा था? सत्यमेव जयते, गर्लमेव जयते। पहले पालते हो, फिर बाद में रोते हो। सोचो कि लोग मर गए हैं, अब भी नहीं चेत रहे। चलो, मुझे खांसी आ रही है, मैं बंद कर रहा हूं। थैंक यू।